ओम शांति दोस्तों। मंदिर में हम जब जाते हैं तो अक्सर हम नारियल फोड़ते हैं या कोई भी पवित्र कार्य करते हैं, उद्घाटन करते हैं किसी चीज़ का, जैसे कार वगैरह खरीदी या कोई भी नई चीज़ लेके आते हैं तो नारियल फोड़ कर उसको हम खुशी का इजहार करते हैं और उसको पवित्र माना जाता है। दोस्तों, कभी सोचा है आपने कि ऐसा क्यों किया जाता है? आखिर नारियल ही क्यों फोड़ा जाता है? और भी तो बहुत सारी चीज़ें जो फोड़ी जा सकती हैं। तो आज मैं इसको आपको रहस्य बताना चाहता हूँ कि नारियल को ही क्यों फोड़ा जाता है। दोस्तों, आप नारियल देखिए तो नारियल में ऊपर जटाएं होती हैं। फिर जटाएं हटाई जाती हैं तो उसके अंदर एक हार्ड शेल होती है। और जब शेल को हम तोड़ते हैं तो उसके अंदर से पानी निकलता है। और उसके बाद फिर जब शेल को हटाते हैं तो उसके अंदर से सफ़ेद रंग की गरी निकलती है। और उसको खाने के लिए ही सारी मेहनत की जाती है। और जब मंदिर में इसी नारियल को तोड़ा जाता है तो शेल हटाकर जो नारियल निकलता है उसी को प्रसाद के रूप में भी दिया जाता है। दोस्तों, ये बड़ी रहस्यमयी बातें हैं, इसको थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो नारियल का जो जटाएं हैं वो किस चीज़ का रूप है? वास्तव में देखा जाए तो नारियल में जो जटाएं हैं ये हमारी इच्छाओं का प्रतीक है। जब तक हमारी इच्छाएं रहती हैं, इच्छाओं के कारण क्या होता है? इच्छा किस कारण से आती है? इच्छा आती है देह अभिमान के कारण। और चाहिए चाहिए इसकी भावना जितना हमारा देह अभिमान होता है उसके कारण से होती है। तो दोस्तों, इच्छाएं हमारी जब तक रहती हैं तब तक हम कभी भी कमज़ोर अवस्था में माने जाते हैं। यानी कि जब हम इच्छाओं को ज़्यादा और ज़्यादा करते हैं तो वो हमारी कभी भी समाप्त नहीं होती। इसी तरह जटाएं भी होती हैं, वो लंबी से लंबी होती जाती हैं, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो जब हम जटाओं को हटाते हैं तो हार्ड शेल आती है। हार्ड शेल जो आती है वो हमारी अहंकार का प्रतीक है। क्योंकि जब तक हम इच्छाओं को नहीं हटाते और अहंकार को अपने जीवन से नहीं हटाते तब तक हमें कोई भी सच्ची प्राप्ति नहीं हो सकती। वो सच्ची प्राप्ति हमें कौन सी करनी है वो बताएंगे। तो इसलिए जो हार्ड शेल है वो हमारे अहंकार का प्रतीक है। और अहंकार हमारा बॉडी कॉन्शियसनेस से होता है। जितना ज़्यादा हम बॉडी कॉन्शियस होंगे उतना ही ज़्यादा अहंकार हमारे अंदर होगा। और तीसरी चीज़ आती है, जब हम उसको तोड़ते हैं हार्ड शेल को तो उसके अंदर से पानी निकलता है। ये पानी जो है ये पानी जो है ये हमारी अपवित्रता का प्रतीक है। अपवित्रता क्यों है? यानी कि हमारी अपवित्रता कह सकते हैं या इसको हम नकारात्मकता भी कहते हैं, नेगेटिविटी भी कह सकते हैं। तो अपवित्रता और नेगेटिविटी कोई अलग अलग चीज़ें नहीं है। तो ये इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारी नेगेटिविटी का प्रतीक है। जब हम अहंकार को तोड़ते हैं तो हमारे अंदर की नेगेटिविटी जो है वो बाहर निकल जाती है। लेकिन जब तक इच्छाएं और अहंकार रहता है तब तक हमारे अंदर नेगेटिविटी भरी रहती है। और नेगेटिविटी के कारण हम कभी भी ना स्वयं की नज़र में ना दूसरों की नज़र में अच्छा बन सकते हैं। और ये हमें नीचे की तरफ ले जाती है नेगेटिविटी। लेकिन जैसे ही हम अपने इच्छाएं अपना अहंकार तोड़ते हैं और नेगेटिविटी के बजाय हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आ जाती है, नेगेटिविटी निकल जाती है, तो हम ऊंची अवस्था को प्राप्त करते हैं। हम उस ईश्वर के समीप होते हैं। इसीलिए जब हम पानी निकल जाता है यानी कि हमारी नेगेटिविटी निकल जाती है तो फिर सफ़ेद रंग की गरी निकलती है। सफ़ेद रंग की जो गरी है वो सच्चाई का प्रतीक है और आत्मा का प्रतीक है। क्योंकि आत्मा सदा ही अपने मूल स्वभाव में अच्छी और सच्ची है, पवित्र है। उसमें सातों गुण हैं, वो सतो प्रधान है अपने ओरिजिनल रूप में। इसीलिए देखिए कि जब आप नारियल को ताज़ा ताज़ा खाते हैं तो उसका स्वाद बहुत अच्छा होता है।
और उसके अंदर वो देखने में भी खूबसूरत लगता है। यानी कि आत्मा जब अपने मूल स्वरूप में होती है तो वो बहुत ही सुंदर होती है, उस सत्व गुणी होती है। लेकिन जैसे ही उसको बासी करने के लिए छोड़ दिया जाए, यानी कुछ समय बीत जाने के पश्चात कुछ समय बीत जाने के बाद क्या होता है कि उसका रंग पीला पड़ने लगता है, यानी कि वो तमो प्रधान होने लगती है और उसमें वो ना तो स्वाद रह जाता है ना वो गुण रह जाता है। तो दोस्तों, नारियल चढ़ाने का जो है, हम चढ़ाते तो रहते हैं लेकिन उसका अर्थ हमने कभी नहीं समझा। तो वास्तव में हमें क्या प्राप्ति करनी है? अपने आत्मचिंतन करना है, यानी आत्मदर्शन करना है। तो सारा हमने बॉडी कॉन्शियसनेस को तोड़ा, अहंकार को तोड़ा, इच्छाओं को खत्म किया और अपने अंदर की नकारात्मकता जब निकल जाती है तब आत्मदर्शन होते हैं। और आत्मदर्शन जब हो जाता है तो हम उस परमात्मा के निकट आ जाते हैं, उस परमात्मा से संबंध बनाने के हम लायक बन जाते हैं, उसके कैपेबल बन जाते हैं। बिना आत्मा को जाने हम परमात्मा के समीप नहीं जा सकते। तो हम जाके ना सिर्फ मंदिर में जाकर नारियल तोड़ें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नारियल तोड़िए, लेकिन आज से इस रहस्य को समझकर नारियल तोड़िए कि अगर हम नारियल तोड़ते हैं तो इसका वास्तव में अर्थ क्या है। हम नारियल तो फोड़ देते हैं लेकिन ना तो अपनी इच्छाओं को छोड़ पाते हैं, ना अपने अहंकार को तोड़ पाते हैं, ना अपने भीतर की नकारात्मकता को समाप्त कर पाते हैं। तो दोस्तों, इस रहस्य को समझकर ही नारियल फोड़ें तो क्या होगा कि हमारी अवस्था ऊंची और अच्छी बन पाएगी और उस परमात्मा से हम मिलन मनाने में सक्षम हो पाएंगे। अच्छा दोस्तों, ओम शांति।